हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टीजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की स्ट्रक्चर और जो क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन के कुछ पॉइंट्स के बारे में। जो प्रोटीन है इट इज़ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। इट इज़ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है ये। दूसरा जो पॉलीमर हो, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन is most abundant biomolecule of living system. It is most abundant biomolecule of living system. ठीक है, most abundant biomolecule of living system. नेक्स्ट पॉइंट ये कि जो हमारा प्रोटीन है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल, प्रोटीन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी, फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। बॉडी की मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा प्रोटीन है इट इज़ टेकन फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। प्रोटीन इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। प्रोटीन टर्म जो है ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोज से लिया गया है, प्रोटियोज, विच मीन्स ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। इसका मतलब प्राइमरी इंपॉर्टेंस, बॉडी में प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोटीन की होती है, इसका मतलब प्राइमरी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन मेनली प्रेजेंट होता है, प्रोटीन मेनली प्रेजेंट इन मीट, एग, मिल्क, पल्स, इन सब में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स को लेके। ठीक है, कि प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दैट इज अमीनो एसिड। नेक्स्ट इज अमीनो एसिड। तो देखो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं these are organic compounds containing amino group and acidic group both. Amino acid, these are organic compound containing amino group NH2, ठीक है, NH2 as well as acidic group COH। तो अमीनो एसिड जो है अमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। दिस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन अमीनो एसिडिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है हमारा NH2COH। तो अमीनो एसिड में भैया आपका COH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ये बेसिक होता है ग्रुप, NH2 ग्रुप नेचर में बेसिक होता है और ये आपका एसिडिक होता है। ठीक है, अब ये जो है दिस इज अल्काइल ग्रुप। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप, और बाय चेंजिंग अल्काइल ग्रुप we get different amino acid। ठीक है, हम उसको चेंज करते हैं, अल्काइल ग्रुप को चेंज करते हैं तो हमें डिफरेंट अमीनो एसिड मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड को लेके। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, कुछ क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड्स के। ठीक है, जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू COH, COOH ग्रुप। इसके रेस्पेक्ट में, COH के रेस्पेक्ट में NH2 ग्रुप की पोजीशन क्या है उसके हिसाब से जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स आर ऑफ दीज 3 टाइप्स। ठीक है, एक होता है अल्फा अमीनो एसिड, एक होता है बीटा अमीनो एसिड और एक होता है गामा अमीनो एसिड। ठीक है, अब देखो जिस कार्बन से हमारा COH ग्रुप लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन होता है। वो कार्बन कौन सा होता है? अल्फा। और अगर उस कार्बन से अमीनो एसिड लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, देखो अगर हम बात करें अल्फा अमीनो एसिड की, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, इस कार्बन से हमारा CH जुड़ा हुआ है, जो मेन ग्रुप है CH,
तो ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, इससे नेक्स्ट बीटा कार्बन हो गया, इससे नेक्स्ट हमारा जो कार्बन होगा वो गामा कार्बन होगा, ठीक है। तो अगर आपका अल्फ़ा कार्बन से NH2 जुड़ा हुआ है तो ये अल्फ़ा अमीनो एसिड हो जाएगा। बीटा अमीनो एसिड में क्या होगा, बीटा कार्बन से NH2 लगा होगा विद रिस्पेक्ट टू COH। बीटा अमीनो एसिड में क्या होगा, ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है और ये हमारा बीटा कार्बन है, ठीक है। अल्फ़ा कार्बन से नेक्स्ट बीटा होता है, अगर इससे NH2 जोड़ दोगे तो बीटा अमीनो एसिड हो जाएगा। गामा अमीनो एसिड में क्या होगा, गामा अमीनो एसिड में जो NH2 ग्रुप है वो गामा कार्बन से जुड़ा होगा, यानी जिस कार्बन से CH जुड़ा हुआ है अल्फ़ा, उससे नेक्स्ट बीटा, उससे नेक्स्ट गामा कार्बन। गामा कार्बन से अगर NH2 जुड़ा हुआ है वो आप देख लेना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गामा अमीनो एसिड हो जाएगा, ठीक है। ये इतना सिंपल क्लासिफिकेशन है। CH के रेस्पेक्ट में सिर्फ ये देखना है NH2 कहाँ प्रेजेंट है, अल्फ़ा कार्बन पे, बीटा पे या गामा पे, उस हिसाब से हमारा अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है हमारा, सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो अमीनो एसिड होते हैं हमारे, अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, डी अमीनो एसिड और एल अमीनो एसिड। डी अमीनो एसिड्स और एल अमीनो एसिड्स। ये आपने क्लासिफिकेशन उसमें भी किया था, कार्बोहाइड्रेट्स में डी शुगर और एल शुगर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैसे ही देखो, डी अमीनो एसिड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दैट अगर हमारा जो कार्बन है COH, ठीक है, COH, इसके रेस्पेक्ट में अगर NH2, CH के रेस्पेक्ट में NH2 अगर राइट हैंड साइड है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, तो ये हमारा हो जाता है डी अमीनो एसिड, ठीक है। और अगर CH के रेस्पेक्ट में ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड NH2, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एल अमीनो एसिड। ये क्लासिफिकेशन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डी अमीनो एसिड और एल अमीनो एसिड। नोट पॉइंट ये है दैट ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड, ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड, सॉरी एल अमीनो एसिड। बाद में बेटा, एल अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 एंड CH ग्रुप, ठीक है। NH2 और CH ग्रुप के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड का। तो इसके बेसिस पे जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड जो होंगे, अगर हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ COH ग्रुप है, नंबर ऑफ COH ग्रुप इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इन अमीनो एसिड, ठीक है। अगर नंबर ऑफ CH ग्रुप जो है NH2 ग्रुप से ज़्यादा है अमीनो एसिड में, तो ये हमारा एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा। एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा आपका, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। दूसरा बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा, इफ़ नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ CH ग्रुप, ठीक है। अगर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप CH से ज़्यादा होंगे, क्योंकि NH2 बेसिक है और CH एसिडिक है, और अगर नंबर ऑफ NH2 ज़्यादा होंगे तो अमीनो एसिड हो जाएगा बेसिक इन नेचर। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। इसमें इसके एग्जाम्पल है हिस्टीडीन, लाइसिन और आर्जिनिन, दीज आर बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या होगा, इफ़ नंबर ऑफ NH2 ग्रुप आर इक्वल टू नंबर ऑफ CH ग्रुप, यानी अगर दोनों बराबर हैं, नंबर ऑफ NH2 नंबर ऑफ CH ग्रुप बराबर है, तो हमारा अमीनो एसिड हो जाएगा न्यूट्रल। इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, ग्लाइसिन, वैलिन
और एलिनिन, दीज आर न्यूट्रल अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो दो तरह के अमीनो एसिड है। एसेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी। ठीक है, बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, दे आर रिक्वायर्ड थ्रू द डाइट। ठीक है, ये हमें रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड बाय डाइट, तो डाइट के थ्रू लेने होते हैं हमें ये। ठीक है, और दूसरा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, दीज आर सिंथेसाइज इन बॉडी, सिंथेसाइज इन बॉडी, ये बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड थ्रू द डाइट, इन्हें हमें डाइट के थ्रू लेना नहीं होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को। अगर हम एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें, दैट कौन कौन से हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, तो इसमें भैया कुछ याद रखिएगा आप एसेंशियल अमीनो एसिड में, जैसे हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आ जाते हैं आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, लाइसीन, आइसोल्यूसीन, ठीक है, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन। ठीक है, तो 10 अमीनो एसिड तो हमारे एसेंशियल है। अगर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो नॉन एसेंशियल में हमारे आएंगे ग्लाइसिन, एलिनिन, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामीन और एस्पारजीन और सेरीन, SERINE, और इसके अलावा सिस्टीन, ठीक है, सिस्टीन, टायरोसिन और प्रोलीन, दीज आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्वेश्चन आते हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड पे आपके नीट में, बोर्ड में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं कौन सा एसेंशियल है कौन सा नॉन एसेंशियल है। ठीक है, ये आप याद कर लेना, और एक शॉर्ट ट्रिक्स में बता दूंगा आपको एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की कैसे याद किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे पेप्टाइड लिंकेज को लेकर। नेक्स्ट इज पेप्टाइड लिंकेज। देखो यह प्रोटीन में जो लिंकेज होता है वो पेप्टाइड लिंकेज होता है। ठीक है, प्रोटीन यानी इसमें जो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे, अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। सॉरी, बाय पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन में जो आपका लिंकेज प्रेजेंट होता है वो पेप्टाइड लिंकेज होता है, पेप्टाइड बॉन्ड कह दो, जबकि कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं डाइपेप्टाइड्स की। डाइपेप्टाइड, तो देखो भैया डाइपेप्टाइड का मतलब
के दो अमीनो एसिड, टू अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय पेप्टाइड लिंकेज, आर जॉइंड बाय पेप्टाइड लिंकेज। तो बाईपेप्टाइड का मतलब ये होता है डाईपेप्टाइड, ठीक है। दो अमीनो एसिड एक पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ग्लाइसिन देते हैं एक COH, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और इधर ही हो गया NH2, NH2 कैसे लिख लेते हैं NH2, और इधर ये H हो गया और इधर ये H हो गया। ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन, ठीक है, CH2NH2CH। दूसरा इसमें हम ले लेते हैं एलिनिन, ग्लाइसिन के साथ हम दूसरा ले लेते हैं एलिनिन। एलिनिन का जो स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, वो ये है NH2, इसको ऐसे लिख लेते हैं NH2 CH CH3 एंड COH, ठीक है ये। अच्छा, इन दोनों के बीच वाटर का रिमूवल होगा। पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनेगा? दो अमीनो एसिड के बीच जब वाटर का रिमूवल होता है तब हमारा पेप्टाइड लिंकेज बनता है। याद रखिएगा OH हमेशा एसिड से आएगा, H हमेशा NH2 से जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 एंड COH। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है आपका CONH, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पेप्टाइड बॉन्ड को। दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ये आप याद रखिएगा, C डबल बॉन्ड ONH, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज को। तो दो अमीनो एसिड के बीच, ये ग्लाइसिन है, दूसरा अमीनो एसिड हमारा एलिनिन है, एलिनिन। तो यहाँ पे जो हमारा डाईपेप्टाइड बना है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं GLYAL, ग्लाइसाइल एलिनिन, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइसाइल एलिनिन। तो डाईपेप्टाइड में दो अमीनो एसिड एक लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं। और हम लोग बात करें ट्राईपेप्टाइड की, तो भैया ट्राईपेप्टाइड में आपके तीन अमीनो एसिड होंगे और तीन अमीनो एसिड के बीच नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे? 3 अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय 2 पेप्टाइड लिंकेज, बाय 2 पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तीन अमीनो एसिड के बीच में कितने होंगे? 2 पेप्टाइड लिंकेज। भाई एक अमीनो एसिड ये हो गया, दूसरा अमीनो एसिड ये हो गया, तीसरा अमीनो एसिड ये हो गया। तो नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज क्या है? 2। नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज क्या है? 2। और हम बात करें टेट्रापेप्टाइड की, टेट्रापेप्टाइड, ठीक है। तो भैया टेट्रापेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड होंगे? 4 अमीनो एसिड। टेट्रापेप्टाइड में होंगे 4 अमीनो एसिड, और 4 अमीनो एसिड्स में नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे? 3। नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कितने? 3, ठीक। आई बात समझ? तो यहाँ पे हमारा एक नोट पॉइंट बन जाता है दैट अगर हमारे प्रोटीन है उसमें n नंबर ऑफ अमीनो एसिड है, प्रोटीन कंटेन n नंबर ऑफ अमीनो एसिड, n नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, तो उसमें पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे? सीधा सा फॉर्मूला आ जाएगा, पेप्टाइड लिंकेज उसमें हो जाएंगे हमारे, पेप्टाइड लिंकेज इक्वल टू n-1, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ अमीनो एसिड दिए तो पेप्टाइड लिंकेज कितने हो जाएंगे? n-1। जैसे अगर हम बात करें इंसुलिन की, इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं। इंसुलिन में कितना होता है? 51 अमीनो एसिड, ठीक। तो इसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कितने आ जाएंगे इसमें? 51 - 1 इक्वल टू 50 पेप्टाइड लिंकेज हमारे इसमें बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीपेप्टाइड को लेके। नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। नाउ इट इज पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? अगर हमारा जो पेप्टाइड हमारा इफ peptide contain more than 10 amino acid, if peptide contain more than 10 amino acid, then it is called
इट इज़ कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, इट इज़ कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। ठीक है भाई, अगर 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड है किसी पेप्टाइड के अंदर तो ये हमारा हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोटीन को लेके, दैट हम प्रोटीन कौन सा पॉलीपेप्टाइड होगा प्रोटीन, तो ये भी याद रखिएगा दैट इफ पॉलीपेप्टाइड कंटेन more than 100 amino acid, more than 100 amino acids, जो पॉलीपेप्टाइड्स में 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स है एंड मॉलिकुलर वेट इज अप्रॉक्स ग्रेटर देन 10,000 से ज़्यादा है, देन इट इज़ कॉल्ड प्रोटीन, तो भैया प्रोटीन किसको देंगे हम, प्रोटीन टर्म किसको